चलिए भाई, अभी हम पहुंच गए हैं खेतों में और आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और अभी हमारे यहाँ पे हमारे भाई साहब भाई हल लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अपने बैलों को इस समय चारा खिला दिया है। और यहाँ पे हमारे विधायक साहब, तो चलिए आज विधायक साहब से हम बहुत गहन बातचीत भी करेंगे। और इस तरफ भाई हमारे पणजी काला जी डयो घूस रहे हैं, मठे बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, पाटा। तो ये हल लगाने के बाद भाई मिट्टी को बराबर करने के लिए इस तरीके से काम किया जाता है। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो हल होती है, हमारे इधर बधान क्षेत्र में चमोली गढ़वाल का जो पिंडर घाटी बेल्ट है, इसमें हल कुछ इस तरीके की होती है। बाकी आप उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में आप देखेंगे तो वहाँ पे जो हल है ना, वो थोड़ा सा उसका जो रूप है वो थोड़ा सा अलग होता है। और ये है भाई हमारे रंगीन बैल, एक हीरा है और इस तरफ ये मोती है भाई, हीरा और मोती। तो हीरा और मोती के आज जोड़ी है। और इस तरीके से भाई बैलों को इस तरीके से बांधा जाता है, जिससे ये बांध रहे ना, इस लकड़ी को क्या बोलते हैं भाई साहब हम? जुआ। तो ये जुआ रहता है, प्लेन में माची कहते हैं। अच्छा, प्लेन में माची कहते हैं और पहाड़ों में उसे जुआ कहते हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि भाई मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि पहाड़ों में अब लोग भाई ट्रैक्टर ले आए हैं और जो हमारे युवा पीढ़ी है ना, उनको हल के बारे में पता नहीं है। तो जिससे वो बैल को बांध रहे हैं, इस लकड़ी के इस हिस्से को हमारे यहाँ जुआ बोलते हैं और मैदानी क्षेत्रों में इसे माची कहते हैं। और एक बैल वो है, तो दोनों बैलों को फिर इस लकड़ी की सहायता से आपस में बांध के रखा जाता है और फिर उसमें हल कनेक्ट होती है। तो इस तरीके से भाई पहाड़ों की जो हल है ना, वो शुरू होती है। तो चलिए आज आपको पूरा दिखाएंगे हम लाइव यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे भाई साहब ने बैलों को बांधना शुरू कर दिया है इस तरीके से। और इधर भाई हमारी भाभी जी भी पुणे की तरफ दौड़ रही हैं और शायद भाई साहब खेतों में हल लगा रहे हैं ना। तो भाभी जी हाय कर दो सबको। तो भाभी जी हाय कर रही थी भाई सबको। और भाभी जी भाई खेत अभी पुणे के लेके जा रहे हैं तुम? तो भाई नाश्ता लेके जा रहे हैं, जो लोग वहाँ पे खेतों में हल लगा रहे हैं ना, हमारे भाई सब सुबह चले गए होंगे, तो उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था इस समय हो रही है। पहाड़ों में इसी तरीके से काम चलता है आजकल बैणी कमाने के टाइम पे। ये थोड़ा सा तरीका बहुत बढ़िया रहता है, थोड़ा सा ये बिछड़े बल्द है ना, बिछड़े बल्द। ओह, और यहाँ भाई हमारे पंडित जी ने बैलों को जुताई करने के बाद अब उनको इस तरीके से फ्री कर दिया है और अब बैल फ्री हो चुके हैं। तो ये पुराने बैल हैं, तो ये बिल्कुल ट्रेंड हो चुके हैं हल लगाने में, इनको कोई दिक्कत होती नहीं है। और ये है भाई हल, और इस तरीके से ना ये रे और इस तरीके से ना इसको भाई बैलों को जोत दिया गया है ना, ये देख रहे होंगे ना आप लोग। तो चलिए भाई, अब भाई साहब ने बैलों की जोड़ी को हल लगाने के लिए तैयार कर दिया है और अब हल की शुरुआत हो चुकी है इस तरीके से। तो सबसे पहले जो खेत का सबसे निचला किनारा रहता है ना, ये वाला जो छोर है, यहाँ से हल शुरू होती है, ये देखिए। तो और यहाँ देखिए भाई खेत में जो इधर है ना, इधर आप देख रहे होंगे, इधर वाला हिस्सा जो मैंड है, तो नीचे काफ़ी चढ़ाई रहती है इसमें, मतलब ऊंचा भिट्टा रहता है, इसे हम भिट्टा बोलते हैं। लेकिन बैल ना किनारे किनारे जाते हैं। इस तरीके से हल की शुरुआत हो जाती है और पूरे खेत को ना शाम तक, मतलब 1-2 घंटे में पूरा खेत लग के तैयार हो जाएगा। और इधर जी भाई खेल की मालकिन साहब भी पहुंच गए हैं खेत में अभी। और इस तरीके से जो खरपतवार है ना, जो सूखी घास है, इसको जला दिया जाएगा और फिर इस खेत में बढ़िया से, या क्या बुतना तुम तब? अच्छा भाई, धान की बुताई इसमें की जाएगी ना। तो ये है भाई पहाड़ों में इस तरीके से खेत को तैयार किया जाता है। और पहाड़ों की जो खेती है, ये देख रहे होंगे आप, सीढ़ी नुमा खेत हैं। सामने जो खेत आपको दिख रहे होंगे ना, ये सरसों के खेत हैं सिमली गांव के। और देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है इस समय। तो ये भाई आजकल बैणी कमानी शुरू हो चुकी है और फिलहाल ये मार्च अप्रैल तक ये काम चलता ही रहता है। 2-3 महीनों तक लोग खेतों में हल लगाते हैं। और इसमें जो खेत आप देख रहे हैं ना, इसमें 3 बार हल चलती है भाई, 2 बार हल। और हीरा और मोती की जोड़ी देखें।
चल भाई अब तो भाई धीरे धीरे पहाड़ों में ना ट्रैक्टर आ चुके हैं, तो अब कुछ साल बाद लोग हल भी नहीं देख पाएंगे कि हल होती क्या है। और अधिकतर तो खेत है ना वो तो बंजर पड़ चुके हैं, बांझ पड़ी कुंवड़ों ने भी। और ये भी आप धरोहर रहेगी कुछ सालों में, क्यों भाई साहब? सरकार ने इस तरीके से पहाड़ को बर्बाद करके रख दिया है। ने कर दिया पहाड़ का ऐसी तैसी। सारे लोग पहाड़ छोड़ के भाई दूर शहरों में जा चुके हैं। तो चलिए, जब तक ऐसा रहता रहेगा तब तक आपको हम ये दिखाते रहेंगे और ये सारी हमारी धरोहर रहेगी आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो ये देखिए भाई, हमारे विधायक साहब भाई अभी खेतों से बहुत कुछ लेके आ गए हैं। तो भाई साहब से हम बातचीत करते हैं। हाँ बताइए भाई साहब, क्या क्या है राजनीति में? कल आपने केजरीवाल को हरा दिया यार। केजरीवाल को तो शीश महल बनाया था ना। हाँ, क्या कहते हैं आप केजरीवाल की हार में? केजरीवाल जैसे कर्म करेगा वैसे फल तो पाएगा ही। नहीं, कर्म तो ठीक है तो यार, उसने कुछ काम कर्म, उसने कोई कर्म अच्छे नहीं किए। घोटाला पोटाला चौटाला, उसके मंत्री सारे तो जेल में घुस गए। वो भी ललितो पॉप देता रहा लोग। अच्छा, भैंस भून कर रखे थे 3। तो भाई हमारे विधायक साहब जी ने बहुत भैंसें रखी हैं, बहुत कर्मठ आदमी हैं। अभी उम्र का देखो था 60 साल हो गए हैं। और देखिए मूछें देखिए उनकी बिल्कुल चमचमा रही हैं। और साथ में भाई सुबह वो हल लगा के और खेतों से चारा भी लेके आ गए हैं। दूध भी दो ना भैंस आजकल। तो ये देखिए भाई, हमारी बिटिया इसमें ससुराल जा रही है। जहाँ ले ले ना ना ना, अरे और दे चिरंजीवी भाव ले 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 जा खेतों को जाने तो अच्छा ना पड़ता है। ओ चल ठीक, फिर वो जावा। हाँ ओ जाओ तो बैठा हाली दीद कब आया था और ठीक है घर पर ओ सब बड़ी का है आई चे नहीं पहाड़ों में जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बिल्कुल बहुत मजबूत रहते हैं भाई। अभी चाची जी की उम्र 70 साल से ज्यादा है और देखिए चढ़ाई पे बिना सांस फूले हुए कितने बढ़िया तरीके से इतना भारी बोझ लेके जा रही है भाई चाची जी। तो ये है भाई पहाड़ों की लाइफ। नेपाली भाई बंधु यहाँ पे हैं। और दोस्तों अभी ये देखिए यहाँ पे काम चल रहा है। ये पत्थर निकाल दिए हमारे भाई लोगों ने, काफ़ी सुबह से यहाँ पे आ गए थे। तो दाजू नाम क्या आपका? रमीद है मेरा नाम। रमीद? हाँ। और उनका? बलबहादुर है उसका नाम। बलबहादुर? हाँ। अच्छा, तो कितना टाइम हो गया आपको इधर आए हुए? 1.5 महीना 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने? हाँ। खूब पैसा कमा लिया होगा? अरे क्या कमाना। तो दोस्तों हमारे जो जवान लोग हैं नेपाल से यहाँ पे आए हुए हैं। ठंडों के टाइम पे अक्सर हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे जो नेपाली भाई हैं वो यहाँ पे आते हैं। और इस टाइम पे नेपाल में अक्सर खेती बाड़ी का काम नहीं होता है ना? अब शुरू हो गया। नहीं, ठंडों के टाइम जब आप आते हैं। ठंडों के टाइम में कुछ नहीं हो रहा है, उस टाइम पे नहीं होता है। फागुन से स्टार्ट हो रहा है। फागुन से होगा ना? तो अब धान की बुताई और राजमा आलू क्या क्या होता है आपका? जो मक्का फापर। फापर समझते? फापर, हाँ। स्पेशल सब्जी होती है जो ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में होती है। तो वो यहाँ पे खेती करते हैं। तो लगभग 3 महीने रहते हैं आप यहाँ पे? 3 महीने के लिए आ रहा हूँ इधर इंडिया में, है ना? और इससे पहले आप लोग केदारनाथ गया? एक बार जा रहा है। कितना टाइम रहा केदारनाथ में? ज्यादा नहीं, 8-10 दिन रहा था। कितने पैसे कमा लिए थे 8-10 दिन में? 8-10 दिन में हो गया होगा 40-50 हज़ार। 40-50 हज़ार रुपये ना? ज्यादा टाइम क्यों नहीं किया काम वहाँ पे? अरे दिक्कत है ना उसमें, उतना बड़ा भारी कुन बकेगा क्योंकि ना आदमी 18-20-22 किलोमीटर 22 किलोमीटर दूर है। 22 किलोमीटर चढ़ाई? हाँ। कितना टाइम लगता था उसमें? लगेगा 6-7 घंटा। 6-7 घंटे ना? काफ़ी मेहनत का काम है। हाँ बहुत मेहनत है उसमें। और जो यात्री वहाँ पे जाते थे कितना पैसा लेते थे उनसे? यात्री से उसका वजन देखना पड़ेगा कितना है उस वजन। जैसे यदि 80 किलो हुआ तो? 80 किलो में है उसका 10-12-15 तक है। 10-15 हज़ार रुपये? हाँ। और कितना वेट उठा देते तुम? हम 60-70 से ज़्यादा नहीं उठ रहा। 22 किलोमीटर चढ़ाई? नीचे जब गौरीकुंड है ना नीचे? हाँ गौरीकुंड है। तो गौरीकुंड से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता था तुम्हें? 5-6 घंटा।
गौरीकुंड से ऊपर मंदिर तक 22 किलोमीटर है। 5-6 घंटे में? लोग तो पैदल नहीं चल पाते हैं, 10 घंटे लग जाते हैं, तुम पूरा 80 किलो उठा गए। क्या बात है यार। कौन से राशन खाते हो भाई? वही चावल खा रहा हूँ, वही आटा खा रहा हूँ, वही सब्जी खा रहा हूँ, और क्या खाना है। अरे यार ये कह रहे हैं कि शिलाजीत भी खाते हैं हमारे नेपाली भाई। नहीं। खूब ताकत रहती है उनमें। जब बीमार हो गया तो दवाई के लिए खा रहा हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं खा। अच्छा, तो चलिए भाई, अभी हम नेपाली भाई बंधुओं से बात करते रहेंगे। यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छे पत्थर सुबह से भाई तोड़ दिए हैं, तो चलिए अभी देखेंगे और भी काम उन लोगों के। तो यहाँ पे देखो भाई, हमारे दाजू लोग ना, इतना बड़ा जो पत्थर है ग्रेनाइट है भाई, ये पत्थर इतना मजबूत होता है ना, इसको तोड़ने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। ये बहुत टेक्निक का काम है पत्थर तोड़ना अपने आप में, इस तरीके से। और इसमें ये घन है, और जो वहाँ पे लगा है उसे सोमो बोलते हैं, छैनी। तो इसकी हेल्प से ये काम किया जाता है। मेहनत के साथ साथ आपकी भी हेल्प होगी और समाज की भी हेल्प होगी। तो ये देखिए, जोड़ा नहीं। इसको यहाँ से खड़ा करके ना, यहाँ से तोड़ो यार, इसको पलटा के।